विनोद शर्मा जी हों, चाहे वो आदरणीय हमारी मेयर साहिबा हों और चाहे वो हमारे आदरणीय राज्यसभा के एमपी हों, ये हमेशा इस चीज से टलते रहे और लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा सरकार को निशाना बनाकर कार्तिकेय शर्मा जी और उनका परिवार भाजपा के साथ हाथ मिलाकर और लोगों के आगे ये दिखाते हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है। आज जन चेतना के पार्षदों ने वाकई एक अपना चेहरा इस तरीके से अंबाला के आगे रखा है कि वो इस गलत राजनीति का साथ नहीं देंगे। क्या विधायक उनसे ऊपर हो चुके हैं जो विधायक पर आरोप लगा रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम की नहीं चलती है? क्या जेजेपी की जो लोकल नेता है उनकी नहीं चलती है? इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय उलझाया जाए। 80 परिवार मैं कहूंगा जो बैठे हुए हैं रेडी फड़ी वाले, उनको निशाना बनाकर उसके ऊपर राजनीति हो रही है। कोई उनका भला वहां नहीं चाह रहा। आज अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा एक मंच पर नजर आए, जिसके बाद मुद्दा पूरा गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हमलावर हो चुकी हैं और लगातार दोनों पार्टियों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बात करने के लिए चेतन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय नेता हैं। इनसे बात कर लेते हैं। चेतन जी, दो पार्टियों के जो नेता हैं एक मंच पर नजर आते हैं, जो कि चुनावों में कई बार अलग अलग भी आते हैं। क्या आप समझते हैं सवाल बवाल क्यों हो रहे हैं? देखिए, ना सवाल है ना बवाल है। मित्रता दिवस आज है, तो मित्रता दिवस के ऊपर दोनों नेता वहां पर मौजूद थे। और रही बात मंच पर आने की, मंच पर देखिए, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन के लिए जो नई नवीनीकरण करने का जो आज उद्घाटन किया, उसमें वाजिब है कि विधायक अंबाला जो भाजपा से हैं उनका पहुंचना वाजिब है। परंतु मुझे आज ये समझ नहीं आया, जो मैं सवाल आपसे भी और जनता से भी पूछना चाहता हूं, कि कार्तिकेय शर्मा किस कैपेसिटी में वहां पर थे। अगर एक तरफ तो उनकी माता जी जो यहाँ से मेयर हैं वो ये आरोप लगाते हैं, उनके डिप्टी मेयर जो यहाँ हैं वो ये आरोप लगाती हैं, उनकी पार्टी ये आरोप लगाती है कि भाजपा उनको काम नहीं करने दे रही, उनको विधायक यहाँ के काम नहीं करने दे रहे। और फिर आज वो एक भाजपा के सरकारी फंक्शन के अंदर वो वहाँ पर आकर उस कार्यक्रम के एक हिस्सा बनते हैं। और जितनी जानकारी मुझे मिली है, मैं उनकी जो उद्घाटन पट है उसके ऊपर भी राज्यसभा एमपी साहब का नाम है उसमें। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ये बात कांग्रेस पार्टी, हमेशा एक बात मैं बोलता आया हूँ कि ये हमेशा बी टीम रही है जन चेतना पार्टी भाजपा की, परंतु ये अपने मुख से, चाहे वो आदरणीय विनोद शर्मा जी हों, चाहे वो आदरणीय हमारी मेयर साहिबा हों और चाहे वो हमारे आदरणीय राज्यसभा के एमपी हों, ये हमेशा इस चीज़ से टलते रहे और लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आज ये मित्रता दिवस पर आज लोगों की आंखें खुल गई और ये पता लग गया कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या ये अस्थाई गठबंधन है जो पहले भी था अब भी है, क्या आगे जारी रहेगा? ये अस्थाई नहीं, ये स्थायी गठबंधन है। ये जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ही ये स्थायी गठबंधन है। आप चाहे जब मेयर का चुनाव हुआ तो मेयर के चुनाव में शक्ति रानी शर्मा जी विजयी हुई और उसके बाद एक डिप्टी मेयर जनचेतना पार्टी का बनता है और सीनियर डिप्टी मेयर भाजपा का बनता है। इसी तरीके से जब निगम की कमेटियों की चुनाव की बारी आती है तो चुनाव कोई होता नहीं है, आपस में बंदर बांट हो जाती है। यही बात आज अंबाला की जनता के सामने उभर कर आई है और ये बात वाकई ही सच्ची है और इसमें कोई अभिप्राय नहीं है कि कुछ और है। सिर्फ सत्ता का लालच लेकर आज यहाँ पर हमारे कार्तिकेय शर्मा जी यहाँ पहुँचे थे। अगर हम बात करें 2024 की, तो बीजेपी असीम गोयल या फिर कार्तिकेय शर्मा या पूरी पार्टी, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, ये दोनों गुट दावा कर रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने का। अगर पार्टियों का गठबंधन है तो यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, उसके लिए क्या समझते हैं? देखिए, बात चुनाव आने तक की मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि दो पार्टियां प्रमुख हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस।
तीसरी जो ये पार्टी है जिसका नाम जनचेतना है या बी टीम ऑफ भाजपा है या इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु आज चुनाव लड़ने की स्थिति सिर्फ एक है कि यहाँ के विधायक यहाँ की भाजपा सरकार को निशाना बनाकर कार्तिकेय शर्मा जी और उनका परिवार भाजपा के साथ हाथ मिलाकर और लोगों के आगे ये दिखाते हैं कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही। ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। दोगलापन आज अंबाला की जनता को पता लग गया है कि ये इस तरीके के सत्ता के लालच में आप लोगों की आंखों में धूल झोंक नहीं पाएंगे। अब एक तरफ बीजेपी है, जेजेपी है, कहते हैं एक और एक 11, लेकिन यहाँ तो 111 है, बीजेपी, जेजेपी और हरियाणा जनचेतना पार्टी। तो क्या समझते हैं, क्या विकास कार्य नहीं हो पा रहे? देखिए, बात ना तो एक और एक 11 की है। मैं जिस तरह पहले भी कई बार आपके माध्यम से कहा है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, परंतु विकास कार्य कराने के लिए सिर्फ नीयत की फर्क है। नीयत ना तो मेयर साहिबा की है, ना ही एमपी साहब की है और भाजपा की तो है ही नहीं। इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि नीयत की कमी है। नीयत ना होने की वजह से यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यही बात मेरी मैं एक बात और कहूँगा कि एक चीज़ और आपके बीच में मैं कहना चाहूँगा कि आज जन चेतना के पार्षदों ने वाकई एक अपना चेहरा इस तरीके से अंबाला के आगे रखा है कि वो इस गलत राजनीति का साथ नहीं देंगे और इसीलिए आज कार्तिकेय शर्मा जी बिना किसी उनकी पार्टी के ना तो डिप्टी मेयर उनके साथ थे और ना ही कोई पार्षद उनके साथ था। ये आज मैं ये कहूँगा कि सलाम है उन पार्षदों को जिन्होंने आज अंबाला की जनता की आवाज़ को समझा और ये निर्णय लिया। तो एक यहाँ धरना चल रहा है रेडी फड़ी पर, वहाँ पे जेजेपी पार्टी के नेता भी जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, हरियाणा जनचेतना पार्टी के भी जा रहे हैं, दोनों सत्ता में भी हैं। क्या समझते हैं, सत्ता में होने के बावजूद रेडी फड़ी नहीं लग पा रही, इसको लेकर क्या समझते हैं? क्या जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, क्या विधायक उनसे ऊपर हो चुके हैं जो विधायक पर आरोप लगा रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम की नहीं चलती है? क्या जेजेपी की जो लोकल नेता है उनकी नहीं चलती है? देखिए, मैंने फिर एक बात कही, इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है। जो वहाँ 80 लोग बैठे हुए हैं, 80 परिवार मैं कहूँगा जो बैठे हुए हैं रेडी फड़ी वाले, उनको निशाना बनाकर उसके ऊपर राजनीति हो रही है। कोई उनका भला वहाँ नहीं चाह रहा, सिर्फ राजनीति करने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। अभी हमारे दुष्यंत चौटाला जी के छोटे भाई जो दिग्विजय चौटाला जी भी उस धरने के अंदर शामिल हुए, परंतु वो भी एक अजारकता वाली बात कर चले गए कि रेडी फड़ी लगा लीजिए। उसका एक समाधान निकालने की कोई बात नहीं कर रहा, चाहे वो विधायक जी हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो जेजेपी के नेतागण हैं, चाहे वो हमारी मेयर साहिबा हैं, चाहे वो जनचेतना पार्टी के सुप्रीमो हैं। कोई भी इस रेडी फड़ी की समाधान की तरफ ना चलते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का ऐसा मेरा मानना है। जैसे आप बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने विपक्षियों का नाम ले रहे हैं, आदर के साथ ले रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि धरने में कुछ नेता जो गलत भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या राजनीति में ये चीज़ सही है? क्या स्तर गिरता तो नहीं जा रहा है? देखिए, हर आदमी की अपनी राजनीति करने का तरीका होता है। देखिए, राजनीति लोगों की सेवा के लिए होती है। आरोप प्रत्यारोप यहाँ हमेशा लगते रहते हैं, परंतु आरोप प्रत्यारोप के बदले हम ये मत समझ लें कि हमारी एक दूसरे से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। और व्यक्तिगत दुश्मनी जब हो जाती है तो उसमें और कुछ नहीं होता, सिर्फ जनता का नुकसान होता है और उस इलाके का नुकसान होता है। तो गरिमा हमेशा राजनीति की बनाकर रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी पार्टी में हमें सिखाया भी ये गया है कि हमेशा गरिमा से बात करी जाए। जी, तो ये थे चेतन चौहान, जिनका साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार हरियाणा जनचेतना पार्टी का आखिर स्टैंड क्या है, क्या वहाँ पर बीजेपी के साथ कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या नहीं। और एक बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया कि आखिरकार पार्षद जो हैं क्या जनचेतना पार्टी के साथ हैं भी या नहीं, क्योंकि उनके जो डिप्टी मेयर हैं वो भी कार्यक्रम में नहीं पहुँचे थे। और साफ तौर पर जो चेतन चौहान उन्होंने कहा है कि दोनों पार्टियों को या तीनों पार्टियों को ये बात साफ कर लेनी चाहिए कि उन सभी का स्टैंड आखिरकार क्या है। और एक बड़ी बात इन्होंने जो कही है, रेहड़ी फड़ी के मुद्दे पर जो कई नेता जो हैं जो ख्वाब जो देख रहे हैं, उनको भी इन्होंने कहा है इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और अगर सरकार में अगर उनकी चलती है तो वाकई में इस मुद्दे का हल होना चाहिए।